तो हम लोग यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशंस कब यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जब पोटेंशियल्स हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट होगा टाइम पे, तो हम लोग यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। और अगर पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड होगा तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करेंगे। और एक चीज हम लोग यहाँ पे नोट करना है तुमको, अगर पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा तो उस केस में हम लोग यहाँ पे जो भी वेव फंक्शन को है, ये वेव फंक्शन है, ये पोटेंशियल की बात करें पोटेंशियल की, उस केस में वेव फंक्शन को हम लोग यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं जितने भी वहाँ पे जो जिस पे वो डिपेंड करते हैं। जैसे साई है ना, अगर एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है तो उसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साई एक्स है ना, साई वाई और साई जेड। ये क्या है, हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन की बात करें। देखो वेव फंक्शन तो टाइम पे भी डिपेंड करेगा, साई एक्स टी से डिपेंड करते हैं हम लोग यहाँ पे है ना उसको। तो लेकिन हम लोग पोटेंशियल से ये यूज कर सकते हैं कि अगर पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये वेरिएबल सेपरेशन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, फंक्शन ऑफ आर एंड फंक्शन ऑफ टी या जो भी रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो इससे हम लोग यहाँ पे दो टाइप का श्रोडिंगर इक्वेशन देखे थे, ठीक है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया है तो उसको तुमको यहाँ पे देख सकते हो अगर तुम उसको देखना है तो। एक तो हो गया हम लोग यहाँ पे जो हमारे जो वेव फंक्शंस में साई एक्स और टी है, मतलब दो पार्ट है, एक हम लोग यहाँ पे पोजीशन पार्ट है ना, और एक हमारा टाइम पार्ट है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर टाइम पार्ट अगर देखना है, ये वेव फंक्शन की बात करें तो वेव फंक्शन का टाइम पार्ट क्या हो जाएगा, सम ई टू द पावर माइनस ई टी बाई एच कट से हम लोग उससे ये ड्राइव हुआ है हम लोग यहाँ पे, ओनली ये टाइम पार्ट। और ये क्या है हम लोग यहाँ पे, उसका पोजीशन पार्ट है हम लोग यहाँ पे। तो ये वही चीज यहाँ पे लिखा गया हम लोग यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे जो पोजीशन पार्ट है क्या है हम लोग यहाँ पे साई, ठीक है, एक्स एट टी इक्वल जीरो, मतलब टाइम नहीं है उसमें हम लोग यहाँ पे, स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे टाइम का कोई हम लोग इवोल्यूशन नहीं हुआ हम लोग यहाँ पे। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देखना है तुमको यहाँ पे कि अगर तुम्हारे पास, ठीक है, यहाँ पे तो वो आ गया हम लोग यहाँ पे, अगर तुम्हारे पास हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन, ठीक है, ओनली फॉर पोजीशन इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जैसे साई टोटल एक्स टी होना चाहिए, तो दोनों क्या होना चाहिए हम लोग, एक पोजीशन डिपेंडेंट होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वेव फंक्शन ये हो जाएगा पोजीशन डिपेंडेंट ओनली है, तो उसको लिख सकते हैं टाइम टी इक्वल जीरो, हमारे पास वेव फंक्शन है जो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो वेव फंक्शन एट टाइम टी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वेव फंक्शन एट टाइम टी इक्वल जीरो इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा ई टी बाई एच कट, क्योंकि ई हमारा टाइम पार्ट कंटेंट करता है हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे। तो इसका यहाँ पे डेरिवेशन यहाँ पे दिया गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी, समझ में आया हम लोग यहाँ पे जो चीज हम लोग यहाँ पे तुमको माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे कि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है हम लोग यहाँ पे कि वेव फंक्शन है टाइम टी इक्वल, ठीक है, सम जीरो दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे, बोलेगा वेव फंक्शन है टाइम टी इक्वल टी फाइंड आउट करोगे। तो वेव फंक्शन है ना, वो एट टाइम टी इक्वल टी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वेव फंक्शन एट टाइम टी इक्वल जीरो, बेसिकली जो पोजीशन डिपेंडेंट है हम लोग यहाँ पे, इनटू ई टू द पावर माइनस आयोटा ई टी बाई एच कट। ये जस्ट दोनों पार्ट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने से, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये चीजें देखने को मिलता है। तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम जगह पे तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है, टाइम इवोल्यूशन ऑफ द वेव फंक्शन से बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिलता है, जब इसको हम लोग डिराइव करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो एक प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे देखने को मिलता है हम लोग यहाँ पे, इसमें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में हम लोग टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ओनली पटरफिन थ्योरी में पढ़ेंगे, जहाँ पे पोटेंशियल फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो पोटेंशियल से डिसाइड होता है कि हम लोग यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करेंगे या टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करेंगे। पोटेंशियल बेसिकली हम लोग यहाँ पे किससे होता है, जो कोई भी सिस्टम का हम लोग यहाँ पे बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो सिस्टम हम लोग यहाँ पे टाइम के साथ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, जो भी सिस्टम में पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इसको देख के बताते हैं कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करना है या टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है जी। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे एक चीज यहाँ पे सामने आता है हम लोग यहाँ पे कि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल will be independent of those parameter, ठीक है, on which the wave function will be dependent। बेसिकली क्या है, देखो वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी एनर्जी उन पैरामीटर से हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहेगा जिससे वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंट होगा, किसमें, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको यूज करके तुम मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे तुम कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। कैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे देखोगे, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे। बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन क्या था हम लोग यहाँ पे, एच साई इक्वल सही था, है ना, और यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट के लिए एनर्जी अब जो ऑपरेटर है आइटा एच कट डेल बाई डेल टी यूज करते हैं, और टाइम इंडिपेंडेंट में जस्ट एनर्जी हम लोग यहाँ पे क्या होता है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है हम लोग यहाँ पे, ये होता है हम लोग यहाँ पे। और एच तो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या एक चीज समझ आता है कि एनर्जी और इसमें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में, ठीक है, क्या होता है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ दोस पैरामीटर ऑन विच वेव फंक्शन डिपेंडेंट, मतलब जिस पे वेव फंक्शन डिपेंड करेगा उस पे एनर्जी डिपेंड नहीं करेगा, किसमें, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन पे, समझ लो। अगर वेव फंक्शन एक्स पे डिपेंड करता है तो एनर्जी का एक्स पे कोई भी डिपेंडेंस नहीं रहेगा हम लोग को। तो जिस जिस पैरामीटर पे वेव फंक्शन डिपेंड करता है उस पैरामीटर पे हम लोग यहाँ पे एनर्जी डिपेंड नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है किसके लिए, टाइम इंडिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए। अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन तुम देखो हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन सब कैसे आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग को बोला गया कि पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन द टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल यहाँ पे दिया गया, ठीक है, ये भी है। तो बोला गया सॉल्व द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट मतलब वेव फंक्शन है टाइम टी इक्वल जीरो को पार्ट को तुम सॉल्व करोगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे एनर्जी क्या लिखोगे, कांस्टेंट लोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब
यहाँ पे तुमको इसको सॉल्व करना है, बस यहाँ पे बोला गया तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा तुमको बताना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे v की जगह vx दिया, कुछ दिया नहीं है, ओनली बोला v की जगह vx पुट करो हम लोग यहाँ पे। तो अब इस केस में तुम कैसे करोगे हम लोग यहाँ पे, देखो तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, साई फाइंड आउट करना है या एनर्जी फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये वेव फंक्शन पे ऑपरेट करेंगे, इधर हम लोग पे कांस्टेंट एनर्जी होगा कि नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको फिर यहाँ पे माइनस एच के डी स्क्वायर 2m था, इसको सिंप्लीफाई करोगे डी टू साई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 2m बाई एच के डी स्क्वायर वी अप एक्स, और ये हो जाएगा जो भी इधर बच्चा था इधर चला गया हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे बचा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ साई, ठीक है, और 2m बाई एच के डी स्क्वायर, ई को इधर ले आए, यहाँ पे माइनस इधर इधर ई ले आए, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस एच के डी स्क्वायर 2m है, यहाँ पे माइनस का एक मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस है यहाँ पे, वो तुम देख सकते हो। तो ये तुम्हारा आएगा हम लोग पास, ओके। ये तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच का स्क्वायर ई माइनस वी एक्स ऑफ साई इज इक्वल टू 0, है ना, ये हम लोग के पास। अब यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा उस हिसाब से हम लोग का सिस्टम हम लोग यहाँ पे चेंज होगा, तो ये भी तुम यहाँ पे देख सकते हो। अब क्या बोला हम लोग यहाँ पे, इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, जो कि मैथमेटिक्स का पार्ट है हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग मैथमेटिकली हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा तुमको यहाँ पे कि वेव फंक्शन, ठीक है, एट टाइम टी इक्वल टू 0 मिलेगा हम लोग यहाँ पे, वेव फंक्शन एट टाइम टी इक्वल टू 0 मिलेगा हम लोग, बेसिकली साई एक्स मिलेगा। तो उस केस में तुमको अभी जो हम लोग वहाँ पे डिराइव किया गया उसको तुम देख सकते हो डेरिवेशन, कि वेव फंक्शन एट टाइम टी इक्वल टू टी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन एट टाइम टी इक्वल टू 0, ठीक है, और ई टू द पावर माइनस आइटा ई टी बाई एच कर। तो ये फैक्टर तुम यहाँ पे यूज करेगा जब हम लोग वेव फंक्शन का टाइम डिपेंडेंट पार्ट देखेंगे। तो ये कब होता है हम लोग का पॉसिबल, ओनली इफ वी एक्स इज, तभी डिराइव किया गया था जब वी एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तब होता है हम लोग का, ठीक है, समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हम लोग देखें हम लोग यहाँ पे कि श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास है एच साई इक्वल टू ई साई, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट सॉल्व करेंगे। तो अगर वहाँ से हमको मिलेगा साई एक्स टी इक्वल टू 0 पे हमको सॉल्व मिलेगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा क्योंकि डबल डेरिवेटिव आता है हम लोग के पास, ठीक है जी। अब हमको बोला जाए कि वेव फंक्शन टाइम टी इक्वल टी कितना है बोलेगा, तो क्या हो जाएगा, जो भी तुम सॉल्व किए उसमें ई टू द पावर माइनस आइटा ई टी बाई एच का मल्टीप्लाई करना है उस स्टेट के लिए, ठीक है। साई वन है तो साई वन ई वन टी हो जाएगा, साई टू है तो ई टू टी हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे उसी को दिखा गया, इफ क्वेश्चन इन द वेव फंक्शन एट टाइम टी इक्वल टू 0 इज गिवन एज ऐसे दिया रहेगा, टाइम टी इक्वल टू 0 इस देखिए सी वन फाई वन स्टेट में है, बताया सी वन क्या है, सी वन कुछ नहीं बताएगा लेकिन मॉड ऑफ सी वन स्टेट प्रोबेबिलिटी बताएगा पार्टिकल का स्टेट फाई वन में होने का, ठीक है, थोड़ा बहुत रिकैप करो। तो पूछेगा कि वेव फंक्शन टाइम टी इक्वल टू टी क्या होगा, तो क्या हो जाएगा सी वन फाई वन, फाई की जगह फाई वन की जगह क्या करेंगे, टी इक्वल 0 था तो फाई वन ई टू द पावर माइनस माइनस आइटा ई वन टी बाई एच कर देंगे, फिर फाई टू ई टू द पावर माइनस आइटा ई टू टी बाई एच कर देंगे, फाई एन ई टू द पावर माइनस आइटा ई एन टी बाई एच करेंगे हम यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे तुम जब एवरेज एनर्जी निकालोगे, है ना, एवरेज एनर्जी निकालने जाओगे तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इंटू एनर्जी, तो पता है प्रोबेबिलिटी इस स्थिति में होने का क्या है, मॉड ऑफ सी वन स्क्वायर, समझ हम लोग यहाँ पे। तो इस टाइप का चीजें हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखने को मिल सकता है, ये तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं ना इस टाइप की चीजें, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया, देखो यहाँ पे बोला गया कंसीडर द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल, ये हम लोग को वेव फंक्शन दिया है। तो सबसे पहले जब इस टाइप का लीनियर कमीशन देखता है दिया जाता है तो सबसे पहले माइंड में क्या करना है, सबसे पहले माइंड में मैथमेटिकली कर देना है कि दिस इज नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है, चेक करना है, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू 1 हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक कर लेना है। अगर नहीं है तो नॉर्मलाइज करना है, बताया गया था हम लोग यहाँ पे प्रीवियस हम लोग यहाँ पे डिस्कशन में हम लोग यहाँ पे देख चुके थे, है ना। तो सीधा ऐसे जब भी दिया ना लीनियर कमीशन देख लो भाई, ये जो वेव फंक्शन है, जो नया वेव फंक्शन जो इनके लीनियर कमीशन ने बना है साई वन साई टू साई थ्री से, क्या ये नॉर्मलाइज्ड है, कर दो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/9 3/9 और 4/9, ये नॉर्मलाइज्ड है, तुमको उसके बाद नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं है हमको। और यहाँ पे दिया गया देखो, अगर एनर्जी ऑपरेटर साई वन पे ऑपरेट करेगा तो एप्सिलॉन आइगन वैल्यू देगा, साई टू पे ऑपरेट करेगा तो 2 एप्सिलॉन आइगन वैल्यू देगा, और साई थ्री पे ऑपरेट करेगा तो 3 एप्सिलॉन आइगन वैल्यू देगा, ये देना पड़ेगा। बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट साई वन साई टू एंड साई थ्री, इसमें होने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, और उसके बाद फाइंड करना है एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन स्टेट साई। तो प्रोबेबिलिटी तो पता है किसी भी स्टेट में होने का क्या होता है, अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है ना, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है हम लोग यहाँ पे। और नॉर्मेशन कैसे चेक करना है, सम ओवर एम्पलीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू 1, वही होता है अभी चेक किया, मॉड ऑफ सी वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी टू स्क्वायर प्लस ऑल दिस थिंग इक्वल टू 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड अगर तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से कर सकते हो, ये जो तुम्हारा मेथड है, लेकिन हम लोग यहाँ पे करना क्या है, सीधा उसका स्क्वायर करना है साई वन का, ठीक है, होने में प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अभी देखो अभी क्या पार्टिकल पूरे स्टेट में है साई में, जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस है, बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन दिस साई वन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साई वन साई, ये हम लोग देख चुके हैं प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और नॉर्मलाइज नहीं है तो उसको सम ओवर करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना है हम लोग यहाँ पे, एम्पलीट्यूड स्क्वायर अपन सम ओवर एम्पलीट्यूड स्क्वायर करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये तो मेथड से बताया गया है, लेकिन डायरेक्टली तुमको देख के बताना है ना, ये मेथड से सॉल्व किया इतना आया, और डायरेक्टली मैं देख के बताऊंगा तो भी हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सी वन मॉड ऑफ सी वन स्क्वायर तुमको करना है नॉर्मलाइज है तो, अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो जो भी नॉर्मलाइज सम ओवर नॉर्मेशन को नीचे यहाँ पे ऐड करके वो करना है हम लोग यहाँ पे, करने का मतलब ये है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन साई टू पता लग जाएगा 3/9, इसमें 4/9, ये बहुत ही ईजी था हम लोग। अब क्या करना है, एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इंटू एनर्जी का सम होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट साई वन इंटू वहाँ का एनर्जी,
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट साई 2 वहाँ का एनर्जी, और ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, एवरेज एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट साई 1 क्या था हम लोग के पास, ठीक है, ये मिला, क्या मिला था यहाँ पे 2/9, और उसमें एनर्जी कितना है, एप्सिलॉन है, इसमें एनर्जी 2 एप्सिलॉन है, इसमें एनर्जी 3 एप्सिलॉन है। तो इसको तुम यहाँ पे सर्च देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी इंटू एनर्जी, प्रोबेबिलिटी इंटू एनर्जी, प्रोबेबिलिटी इंटू एनर्जी, टोटल यहाँ पे 20/9 एप्सिलॉन आएगा हमारे पास। समझ हम लोग यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम्स में तुमको देखने को मिलेगा हम लोग यहाँ पे। एवरेज एनर्जी फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। अगर एवरेज एनर्जी का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी इंटू एनर्जी का स्क्वायर, है ना, यही करना था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू से हम लोग डिराइव किए थे ये चीज। कोई भी चीज का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करना है तो प्रोबेबिलिटी इंटू उसका जो हम लोग यहाँ पे आइगन वैल्यू, ई स्क्वायर का आइगन वैल्यू, मोमेंटम है तो उसका आइगन वैल्यू, समझ लो, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखना रहता है हम लोग यहाँ पे। तो ये देखो हम लोग यहाँ पे, इफ E0 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, E2 इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, ठीक है, फाइंड द एवरेज एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग। देखो एच स्टेट साई 0 प्रॉपर्टी कर रहा है तो E0 दे रहा है, जो E0 का वैल्यू भी दे दिया तुमको यहाँ पे, और एच स्टेट साई 1 प्रॉपर्टी कर रहा है तो E1 दे रहा है, उसका वैल्यू यहाँ पे इतना दिया है। तो ये देखो लीनियर कॉम्बिनेशन साई इक्वल टू, पहले नॉर्मलाइज है चेक करना है, फाइंड आउट करना है, कर लोगे, ये तुरंत तुरंत क्वेश्चन होता है। इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली तुमको हर एग्जाम्स में, गेट एग्जाम्स में, जेस्ट एग्जाम्स में, है ना, क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन तुमको देखने को मिल ही जाएगा हम लोग यहाँ पे। कर लोगे यहाँ पे, ये बहुत ईजी है हम लोग के पास। क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन देखना है, ये नॉर्मलाइज है कि नहीं है देखना है हम लोग के पास, है ना, ठीक है। तो नॉर्मलाइज चेक करना और प्रोबेबिलिटी इंटू एनर्जी कर दोगे हम लोग यहाँ पे, कर लोगे ये बहुत सारी चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया, देखो यहाँ पे इस तरीके से दिया, कंसीडर द वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन इस तरीके से लिखा जाता है, साई एन, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है एल, ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, और ये हम लोग यहाँ पे जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इस तरीके से लिखा जाता है। तो एन एल एम ये पता है तुमको यहाँ पे, जब तुम स्टार्टिंग से हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, वहाँ पे एन इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे 1 2 3 होता है हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से ये होता है ना, ये होता है एल इज इक्वल टू क्या होता है 0 to n-1 होता है हम लोग यहाँ पे, एस पी डी एफ जो बताता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एल इक्वल 0 होगा तो क्या हो जाएगा एस, ये बताता है, और एम हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसका जो मैग्नेटिक स्टेट हम लोग को बताता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, -L2 +L होता है हम लोग, वही चीज़ है। हाइड्रोजन जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ तुमको और क्लियर हो जाएगा, तो घबराना नहीं है, बस एक स्टेट मान लो, स्टेट 1 है, ये अलग स्टेट है, ये अलग स्टेट है हम लोग यहाँ पे। ये कौन सा स्टेट है, पहला स्टेट है जिसके लिए एल का वैल्यू 0 है, एम एस जो भी है, एम का वैल्यू भी 0 है। ये स्टेट एन का वैल्यू 2 है, सेकंड है, एल का वैल्यू 1 है, मतलब पी स्टेट है, पी ऑर्बिटल है ना, ऐसे हम लोग यहाँ पे मान सकते हो, ठीक है। तो जो भी दिया रहेगा तुमको, तो अभी बस क्या फाइंड आउट करना है वो देखो हम लोग यहाँ पे बोला गया, अरे हाँ, क्या फाइंड आउट करना है वो देखो, तुमको क्या बोला गया यहाँ पे, तुमको फाइंड आउट करना है ये बोला गया साई एन एल एम आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन विथ एनर्जी आइगन वैल्यू इतना है, वो तो होता ही है, एनर्जी आइगन वैल्यू हाइड्रोजन एटम का पता है तुम लोग यहाँ पे, है ना, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोला गया फाइंड द एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी फाइंड करो। सबसे पहले क्या देखना है, एवरेज एनर्जी फाइंड करने के लिए ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं चेक करना है, चेक करो है कि नहीं, 1/4 1/4 और कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे 1/2, दैट्स नॉर्मलाइज्ड, वेरी गुड। क्या करना है, प्रोबेबिलिटी इस यहाँ पे होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/2, एन का वैल्यू कितना है 1 है, तो -13/6 अपॉन एन स्क्वायर लिखोगे। यहाँ पे एन का वैल्यू 2 है, यहाँ पे एन का वैल्यू, यहाँ पे देख दिया, देखो एन एल एम, तो उससे पहचानने की एन क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ से तुम क्या करोगे, फाइंड आउट कर लोगे ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे, है ना, कर लोगे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम से आएगा, तो क्विकली तुमको यहाँ पे थोड़ा सा उसको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड इक्वेशन देखते हैं, किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड इक्वेशन। पहला चीज देखो हैमिल्टोनियन, यहाँ पे क्या क्या चीज है, हैमिल्टोनियन एक्टिंग ऑन वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे, ये बेसिकली है तुम्हारा, जैसे हम लोग यहाँ पे क्लासिकल न्यूटन जो एफ इक्वल टू एम ए होता है, यहाँ पे ये क्वांटम में ये होता है हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली क्या रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो ऑपरेटर है, वी एक्स ऑपरेट करेगा, तो वी एक्स मिलता है हम लोग यहाँ पे। तो जब इसमें तुमको क्या क्या पूछ सकते हैं, साई एक्स पूछ सकता है, एनर्जी पूछ सकता है, पोटेंशियल पूछ सकते हैं, मतलब 3 चीज है यहाँ पे, तो कोई भी 2 चीज देगा, एक चीज पूछेगा। समझ में हम लोग यहाँ पे, ये एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन तो ये हो जाएगा। देखो 3 चीज है, तीनों में से कोई भी 2 चीज देगा, एक चीज पूछेगा हम लोग यहाँ पे, पहला चीज, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे 3 चीज है और एक चीज दिया और 2 चीज पूछा है, तो ये देखना है एनर्जी, एनर्जी का प्रॉपर्टी देखिए, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ दोस पैरामीटर ऑन विच द वेव फंक्शन डिपेंडेंट, ये प्रॉपर्टी भी तुम यहाँ पे यूज करने वाले हो, ठीक है। तो ये चीज पूछ सकते हैं, साई पूछा जाएगा, भी पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा हम लोग यहाँ पे, पूछेगा साई एक्स टी इक्वल 0 कितना है, तो साई एक्स टी इक्वल टी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे कि जो एनर्जी तुमको पता रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो वेव फंक्शन का टाइम डिपेंडेंट पार्ट, इससे भी तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, ई साई इज इक्वल टू आइटा स्क्वायर डेल बाई डेल टी ऑफ साई। तो ये इतना क्वेश्चन तो पहले यहाँ पे बनता है, इसमें पहले डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, उसमें से इतना अननोन्स है, और जो भी चीजें यहाँ पे तुम फाइंड आउट करना चाहते हो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है जी। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, देखो ये कुछ क्वेश्चन तुमको दिया गया है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये जस्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन है, आगे जो, ओके ओके वॉइस ब्रेकिंग हो गया, अभी सही हो गया, ओके ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया गया, देखो कंसिडर ए वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए पोटेंशियल कन्फाइंड टू रीजन -A to A दिया है हम लोग यहाँ पे, इस गिवन बाई ये दिया है वेव फंक्शन, ठीक है। ये सिस्टम के बारे में डिस्क्रिप्शन है, पढ़ना उसको शांत से, ठीक है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना। उसके बाद यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है साई तुमको दिया है,
साइन पाई एक्स बाई ए ई टू द पावर माइनस आइटा ओमेगा टी। बोला गया फाइंड द एनर्जी, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। तो एनर्जी और पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, दो ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ओनली ये चीज दिया है तो पता चल जाएगा तुमको यहाँ पे एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ दोस पैरामीटर ऑन विच द वेव फंक्शन डिपेंडेंट। तो वेव फंक्शन एक्स और टी पे डिपेंड कर रहा है तो एनर्जी उस पर डिपेंड नहीं करेगा। देख लो यहाँ पे एनर्जी का आंसर इतना आया था। ठीक है, कैसे आएगा अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो भी सॉल्व किया गया है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे तुमको तीन चीज में से ठीक है एक चीज दिया है, दो चीज पूछा है तो उस केस में ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन की हम लोग यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, और फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो, बोला गया वेव फंक्शन इन ए 1D इज गिवन बाय ये दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी तुमको फाइंड करना है, एनर्जी इज इक्वल टू 0 दिया है हम लोग यहाँ पे, तो दो चीज दे दिया हम लोग यहाँ पे, बोला है फाइंड द पोटेंशियल। समझे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये भी फाइंड कर सकते हो, एनर्जी का वैल्यू दे दिया हम लोग यहाँ पे, क्योंकि देखो वेव फंक्शन पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है तो एनर्जी हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ उसमें होगा हम लोग यहाँ पे। समझ हम लोग यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इसमें दो चीज दे दिया है। ठीक है, बोला गया वेव फंक्शन पार्टिकल ये दिया है। ठीक है जी, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है, लेकिन तुमको उसके लिए एनर्जी भी चाहिए तो एनर्जी तुम फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ दोस पैरामीटर ऑन विच वेव फंक्शन डिपेंडेंट। डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो तुमको क्लियरली समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया देखो, वेव फंक्शन दिया है हम लोग यहाँ पे, सॉरी पोटेंशियल दिया है उल्टा, है ना, और वेव फंक्शन भी दिया है, बोलता है एनर्जी। तो वेव फंक्शन जब दिया है ना तो एनर्जी फाइंड आउट करना तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि वेव फंक्शन देख के पता लगे ऑप्शन में कि वेव फंक्शन जिस पे डिपेंड हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन अगर इसका देगा तो उस पर एनर्जी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो क्योंकि प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे देखे थे, देखो यहाँ पे आंसर यहाँ पे तुम देख सकते हो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे दिया है, यहाँ पे भी साई एक्स दिया है, एनर्जी भी दे दिया है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन तुमको दिया रहेगा। यहाँ पे दिया है साई एक्स दिया है, वी एक्स पूछा है हम लोग, वी एक्स कैसे होगा हम लोग यहाँ पे, साई एक्स तुमको दिया है, वी एक्स पूछा है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम्स में, जस्ट एग्जाम्स में बाकी सब चीज़ों में आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले मेन चीज़ है हमारे श्रोडिंगर इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी टाइम पे डिपेंडेंट है तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, अगर पोटेंशियल टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, यही चाहते हैं हम लोग बस। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको देखना है, तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एनर्जी को हम लोग यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे ठीक है रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये एनर्जी कांस्टेंट रहेगा और उसका जो ऑपरेटर फॉर्म है इस तरीके से भी यहाँ पे तुम देख सकते हो। ये चीज़ है, वेव फंक्शन टाइम टी इक्वल टी फाइंड करना है, तो वेव फंक्शन टाइम टी इक्वल 0 इंटू ई टू द पावर माइनस आइटा ई टी बाई एच कट, इसी से डिराइव होकर आता है। ये चीज़ हम लोग को इतना मेन चीज़ पता होना चाहिए, तब हम लोग यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन से क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था, वेव फंक्शन को दिया था, बोला गया फाइंड एनर्जी। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि वेव फंक्शन को तुमको सीधा एनर्जी फाइंड आउट करना है और वेव फंक्शन दिया है तो इसमें तो तुमको कोई पोटेंशियल का लफड़ा नहीं है, है ना। ये वाला क्वेश्चन में देखो, ये वाला जो तुम यहाँ पे यूज करोगे, एनर्जी ऑपरेट करेगा वेव फंक्शन पे तो एनर्जी आइगन वैल्यू देगा। तो ये चीज डायरेक्टली तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। पहला चीज, जब हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन, मैं तुमको बोला ना तीन चीज है, एक पोटेंशियल है, एक हम लोग यहाँ पे एनर्जी है, एक हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन है। तो अगर ठीक है दोनों में से हम लोग यहाँ पे ठीक है तीनों में से दो चीज दिया है तो पूरा जो हम लोग यहाँ पे एच सही जी को ली सही काइनेटिक एनर्जी वाला यूज करेंगे। अगर तुमको यहाँ पे एनर्जी पूछा है और वेव फंक्शन बस दिया है हम लोग यहाँ पे तो ये वाला यूज करना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ये तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे। एक तरीका तो ये हो गया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग के पास, कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, जो एच कट साई है भाई, साई दिया है उसको टाइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करो, ई का वैल्यू मिल जाएगा तुमको यहाँ पे। समझ गए ना, यहाँ पे एक चीज हो जाएगा तुरंत यहाँ पे मिल गया, देखो हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर पोटेंशियल फाइंड करना है तो एनर्जी का वैल्यू मिल गया तुमको, एनर्जी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे मिल गया, देखो हम लोग यहाँ पे। एनर्जी टाइम पे डिपेंड, अभी देखो एनर्जी टाइम ठीक है वो तो डिपेंड ही नहीं करेगा क्योंकि वेव फंक्शन टाइम पे डिपेंड कर रहा था, पता है तुमको यहाँ पे ना, वो एनर्जी टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज किए वेव फंक्शन से, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये इजी को मिल गया, ई का वैल्यू यहाँ पे तुम पुट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल फाइंड करना है तुम लोग यहाँ पे। तो उसके लिए पोटेंशियल होना चाहिए तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। ऐसे तुम्हारा ठीक है चॉइस करोगे कौन सा कहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, समझ लो यहाँ पे तुमको साई और ई, साई दिया है ई फाइंड आउट करना है तो सीधा ये वाला यूज करो, अटैच कट डेल बाई डेल टी वाला, खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ई मिल जाएगा। ओके, टाइम पे डिपेंड नहीं करे साई तो ई इक्वल 0 हो जाएगा ऑब्वियसली। उसके बाद पोटेंशियल क्या चाहिए तुमको यहाँ पे, तो पोटेंशियल वाला यूज करोगे जिसमें पोटेंशियल होगा तुम्हारा, पोटेंशियल का फॉर्म होगा, तुम्हारे पास वेव फंक्शन भी है, एनर्जी भी मिल गया है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो साई हमको दिया था, साई प्राइम फाइनल करोगे मतलब एक बार डेरिवेटिव करोगे, डबल डेरिवेटिव चाहिए तुमको, ये कर लिया हम लोग यहाँ पे इतना। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ठीक है, वी साई इज इक्वल टू ये तुम्हारा मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा हम लोग पास। ठीक है जी, ठीक है ओके, तो ये तुम्हारा पोटेंशियल मिल जाएगा। समझ में आया कैसे यूज करना है हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करना है। साई गिवन था यहाँ पे क्वेश्चन में, ये जेस्ट का एग्जाम था और तुमको वी एक्स फाइंड आउट करना था एंड ई भी फाइंड आउट करना था, कोई एक फाइंड आउट करना था। यहाँ पे तुमको दो दे दिया गया है। ठीक है, दोनों चीज यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हम लोग को वेव फंक्शन दिया था और हमको ई इक्वल 0 भी दे दिया था।
समझे हम लोग यहाँ पे इज इक्वल 0 देता वी एक्स फाइंड आउट करना है, तो कौन सा यूज करोगे हम लोग यहाँ पे वी एक्स फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे वाइसली तुम यहाँ पे चूज करोगे जिसमें वी एक्स हो। भाई वो चीज नहीं रहेगा इक्वेशन में, कैसे फाइंड आउट करोगे? ओके, तो सीधा यहाँ पे तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे हम लोग यहाँ पे इज इक्वल 0 दिया है तो ई का वैल्यू 0 पुट कर दो, एक सिंपल साई एक्स था उसका डबल डेरिवेटिव ले लो और पुट करके यहाँ पे तुमको वी एक्स मिल जाएगा। ओके, जो भी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया है, कभी कभी दिया रहता है एच कट इज इक्वल टू एम इक्वल टू 1 दिया था, तो उसको सॉल्व करके यहाँ पे तुम फाइंड आउट कर लोगे हम लोग। ठीक है जी, ठीक है कर लोगे वाला क्वेश्चन देखना हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ओके, यस। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखना है, जैसे यहाँ पे इसमें क्या था हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में पोटेंशियल दिया था हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो साई एक्स भी दिया था हम लोग यहाँ पे, एनर्जी फाइंड आउट करना था हम लोग यहाँ पे। तो भाई पोटेंशियल भी दिया है, साई भी दिया है, एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली जिसमें वो चीज़ रहेगा वो चीज़ यूज करेंगे, है ना, जो नहीं रहेगा उसको क्यों यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे? तो वही यहाँ पे डबल डेरिवेटिव चाहिए तो फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिए। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव थोड़ा सा लेंदी था, सेकंड डेरिवेटिव किए, है ना, इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको पुट किए तो एनर्जी हम लोग यहाँ पे मिल गया ये। ठीक है जी, ओके, तो इस टाइप का हम लोग यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बन सकते हैं। देखो साई एक्स दिया है ना, इसमें तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, साई एक्स दिया है और यहाँ पे वी एक्स तुमको फाइंड आउट करना है। ओके, साई एक्स दिया है हम लोग यहाँ पे, वी एक्स तुमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो, या तो एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, क्योंकि तुमको एनर्जी भी चाहिए भाई, ये वी एक्स वाला जब दिया फाइंड आउट करना है, वी एक्स का यूज हो रहा है, या तो ये दिया है या ये इसका यूज हो रहा है, तो ये इक्वेशन तो यूज करोगे ही करोगे, उसके लिए तुमको ई चाहिए। ई के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था शायद, ई के बारे में जब इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तब कैसे करोगे? तो या तो तुम उससे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ई के बारे में जब इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे देखो, और हम लोग यहाँ पे जो वेव फंक्शन भी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है हम लोग यहाँ पे, है ना, वेव फंक्शन भी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, देखो यहाँ पे, तो उस केस में कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करेंगे, क्या हम लोग यहाँ पे जो ट्रिक्स हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल, सॉरी, एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ दोस पैरामीटर ऑन विच द वेव फंक्शन डिपेंडेंट। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तुम्हारा श्रोडिंगर इक्वेशन लिखिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटिंग ऑन वेव फंक्शन इज इक्वल टू इनटू साई। यहाँ पे तुमको ई भी नहीं दिया था, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप टाइम डिपेंडेंट पार्ट है कि तुम यहाँ पे यूज करके अटैच कर, ठीक है, डेल बाई डेल टी से फाइंड कर लोगे, ये तो जीरो हो जाएगा एनर्जी, समझ हम लोग यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ठीक है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे डबल डेरिवेटिव यहाँ पे पुट किए, जो भी वेव फंक्शन था ए ई टू पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसका दो बार डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, दो बार डेरिवेटिव कर लोगे, यहाँ पे जो भी है ई टू पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, फिर इसका करोगे हम लोग यहाँ पे इंटू माइनस अल्फा, एक बार करोगे फर्स्ट सेकंड करके इतना आएगा, ये आ जाएगा प्लस वी एक्स आई इज इक्वल टू ई। अब देखो यहाँ पे साई एक्स, यहाँ पे जो टर्म्स है, यहाँ पे जो टर्म्स है वो एक्स पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ये एनर्जी का डिपेंडेंट नहीं होगा, सीधा इसको एनर्जी से हटा दोगे। ठीक है जी, हम लोग यहाँ पास समझ हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म्स है, यहाँ पे जो वेव फंक्शन जो साई पे ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पे जो देखो यहाँ पे ये वेव फंक्शन ओनली पोजीशन पे डिपेंड कर रहा था, तो एनर्जी उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, तो ये टर्म तो एनर्जी नहीं हो सकता, एनर्जी के लिए यूज नहीं हो सकता, ये अपने आप जीरो हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए ये टर्म एक बचेगा, और बाकी वी एक्स है ना, ये भी हम लोग यहाँ पे एक्स पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ये भी टर्म्स नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। तो सीधा तुम ई देख के बता लोगे कि एनर्जी एक्टिंग ऑन साई इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एम एक्टिंग ऑन साई, एनर्जी का आइगन वैल्यू ये आ जाएगा। फिर तुम्हारे कौन सा प्रॉपर्टी यूज किए? टाइम इंडिपेंडेंस इक्वेशन जब यूज कर रहे हो, ठीक है, तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ दोस पैरामीटर ऑन विच द वेव फंक्शन डिपेंडेंट। तो वेव फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो जो बच जाएगा वो होगा। डायरेक्टली मैं देख के यहाँ पे फाइंड आउट कर लूंगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी जिसमें हम लोग फाइंड आउट किए थे ना एच कट ओमेगा, उसमें भी सीधा ऐसे ही देख के फाइंड आउट कर सकते हो तुम यहाँ पे पहले की, हालांकि उसमें टाइम का पार्ट दे दिया था वेव फंक्शन, तो जब भी वेव फंक्शन में टाइम का पार्ट दिया है तो क्या दिक्कत है तुमको, इसको एक बार डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। तो उसके बाद क्या हटा दिए, तो एनर्जी का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू ये आ जाएगा, तो ये टर्म्स और ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली तुमको यहाँ पे देख सकते हो वी एक्स तुमको फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट कर सकते हो, कर लोगे। अगर एनर्जी पूछेगा तो ये होगा, ठीक है, एनर्जी का वैल्यू इतना होगा इसमें। अगर एनर्जी नहीं पूछा था, अगर एनर्जी का वैल्यू पूछता तो डायरेक्टली देख के मैं ये फाइंड आउट करता। तो ये ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे नोट जो लिखता हूँ ना, तो उसको तुम नोट को तुम ना अपने अच्छे से नोट में लिख लेना, जो भी है उसका यूज अच्छे तरीके से तुमको करना आना चाहिए। अदरवाइज तुम क्वेश्चन यहाँ पे करोगे एग्जाम्स में, अरे एनर्जी तो दिया नहीं है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, ऑप्शन कुछ मिलेगा नहीं तुमको, है ना, तो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। जो भी नोट में मैं तुमको लिखाता हूँ कोई भी चीज़ पढ़ने के बाद, उसको तुमको ध्यान से ध्यान देना है। उसके बाद बाकी सिंपल क्वेश्चन है जी, साई एक्स दिया है, वी एक्स फाइंड आउट करना है यहाँ पे, साई एक्स दिया, वी एक्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी देखो एनर्जी का वही है, एनर्जी कैसे फाइंड आउट करोगे, एनर्जी के बारे में तो बोला नहीं है कुछ, है ना, सिस्टम में बोला नहीं है, तो क्या करना है, आई ए एक्स प्लस बी, तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ दोस पैरामीटर ऑन विच द वेव फंक्शन डिपेंडेंट।
तो यहाँ पे इसको जब तुम 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, साई एक्स को बचेगा माइनस, एक बार डेरिवेटिव करोगे तो माइनस आई ए, फिर एक बार आई ए, 2 बार आई ए का स्क्वायर करोगे माइनस, तो ये हो जाएगा और बेसिकली ये बच जाएगा हम लोग पास। तो यहाँ पे बताओ एनर्जी क्या हो जाएगा इसका, तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ दोस पैरामीटर ऑन विच वेव फंक्शन डिपेंडेंट। वेव फंक्शन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे जो भी एक्स वाला टर्म्स है वो एनर्जी नहीं होगा, तो ये एनर्जी वाला पार्ट नहीं होगा, एनर्जी के लिए ये और ये होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसका जो एनर्जी आएगा वो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ये आएगा, उसके बाद जो बच जाएगा वी एक्स साई एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो बेसिकली पोटेंशियल यहाँ पे जीरो हो जाएगा। कितना जो हम लोग यहाँ पे नोट में जो लिखा है उसका देखो कैसे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि ई तुमको कैसे फाइंड आउट करोगे जबकि यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट पार्ट नहीं है, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते इक्वल टू जीरो है हम लोग यहाँ पे, भाई इक्वल टू जीरो नहीं है ना यहाँ पे, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो। तो क्या प्रॉपर्टी यूज की हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सिंपल एप्लीकेशन था, पहला चीज क्या था, तुम्हारे पास साई एक्स रहेगा, वी एक्स रहेगा और ई रहेगा, ये तीनों में इंटरचेंज करना है, दो चीज दिया रहेगा, एक चीज दिया रहेगा, ठीक है। ये दिया रहेगा टाइम डिपेंडेंट, तो ई फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली, अगर नहीं दिया है तो जो हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं क्या, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको तुम लिख लो, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम्स में तुम ये सब चीज़ ये चीज़ भूल जाओगे तो फिर वहाँ पे तुमको अलग वे से उसको सॉल्व करना पड़ेगा और वहाँ पे वहाँ पे आंसर तुमको नहीं मिलेगा। क्या चीज़ नोट करके लिखा था मैं यहाँ पे, जो डेरिवेशन से आउटकम आया था, ठीक है, मैं बहुत पहले ही लिख दिया था, उसको देखो, तो उसको तुम यहाँ पे मैं बार बार बोल देता हूँ या बोल देते हैं कि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ दोस पैरामीटर ऑन विच वेव फंक्शन डिपेंडेंट। बहुत ही, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज है और इसको तुमको यहाँ पे यूज करना ही है, ठीक है, यूज करना ही है, अलग से इसको तुम यहाँ पे लिख लो, ओके, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी, कर लोगे ये वाला, ये चीज़ यूज करना है तुमको, ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कहाँ तक पहुँचे थे। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप देखते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। कहाँ तक पहुँच गए जी, हाँ ये सब। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे साई एक्स टी इक्वल जीरो दिया रहेगा, है ना, और अब बच गया क्या, मैं तुमको बोला साई तुमको मिल गया एक्स एट टी इक्वल जीरो रहेगा, तो साई एक्स एट टाइम टी इक्वल टी फाइंड करना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी तुमको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, तो उसको भी तुमको यहाँ पे डील करना है एग्जाम्स में, ओके। तो कैसे करेंगे उसके लिए बताओ, साई एक्स फाइंड आउट करना वही चीज़ है जो अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे, जो साई एक्स किस तरीके से फाइंड आउट किए थे, है ना। तो सबसे पहले क्या देखें हम लोग यहाँ पे, देखो क्वेश्चन पढ़ लो यहाँ पे, वेव फंक्शन, ठीक है, शायद ये असाइनमेंट का होगा, द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इक्वल जीरो इज गिवन बाय, ये दिया है, बहुत अच्छा दिया है, ठीक है, वेयर फाई वन एंड फाई टू आर नॉर्मलाइज, ये नॉर्मलाइज है, ये है कि नहीं है तुमको चेक करना है, जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन में दिया हो इसको तुमको देखना है, ठीक है, तो इनको देखना है, इनके कोफिशिएंट को और चेक करना है, माइंड में पहला चीज वही होना चाहिए, सीधा हमको चेक करके देख लें, बहुत ईजी होता है कि नॉर्मलाइज है कि नहीं, ओके। बोला है फाई वन फाई टू नॉर्मलाइज है, ठीक है, और नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट विथ आइगन वैल्यू E1 एंड E2, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसका आइगन वैल्यू फाई वन पे ऑपरेट करेगा ऑपरेटर तो E1 देगा एनर्जी, और फाई टू पे ऑपरेट करेगा तो E2 देगा। बोला गया हम लोग यहाँ पे E1 E2 इज ग्रेटर देन E1 दिया है, तो E2 बड़ा है बोला गया, ठीक है जी। बोला गया द शॉर्टेस्ट टाइम आफ्टर विच साई एक्स टी, ये साई एक्स टी जीरो था, साई एक्स टी विल बी ऑर्थोगोनल टू साई एक्स टी इक्वल जीरो। क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ो, थोड़ा सा तुमको अजीब लग रहा होगा यहाँ पे, देखो सबसे पहले क्या बोला, क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है। बोला गया सबसे पहले क्या बोला है, टाइम टी इक्वल जीरो पे तुमको वेव फंक्शन दिया है, दे दिया है, ये दिया है, ओके। उसके बाद बोला है ये नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। बोला है साई एक्स टी फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, और हमको वो टाइम फाइंड आउट करना है जब ये वेव फंक्शन मतलब साई एक्स टी जो है और साई एक्स जीरो ये क्या है, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मतलब दोनों का हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, साई एक्स टी और साई एक्स जीरो ये डिराक ब्रैकेट नोटेशन में इक्वल टू जीरो होगा, मतलब ऑल स्पेस, है ना, इस तरीके से देखोगे हम लोग यहाँ पे ऑल स्पेस साई टू स्टार साई वन डी एक्स अलग अलग होता है ना, जब क्या होता है ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन पता है तुमको यहाँ पे, है ना, ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन क्या होता है हम लोग यहाँ पे साई एम स्टार, ठीक है, साई एन डी एक्स इज इक्वल टू होता है डेल्टा एम एन, मतलब एम इक्वल टू वन होगा, सॉरी एम इक्वल टू एन होगा तो वन हो जाएगा ये, तो इसको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बोलेंगे। एम नॉट इक्वल टू वन होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल कंडीशन बोलेंगे। तो तुमको टाइम फाइंड करना है, इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम्स में, ठीक है, टाइम फाइंड करने वाला मैक्सिमम एग्जाम्स में, हर सीएसएल में तो हर अल्टरनेट में आता है, तुमको जस्ट एग्जाम्स में भी आएगा ही आएगा, मैं श्योर दे रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, ओनली साई एक्स टी फाइंड आउट नहीं करना है, वो तो फाइंड आउट कर लोगे, साई एक्स टी इक्वल जीरो इंटू आई टी पावर एच कट, लेकिन उसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ये फाइंड करना है कि ये जो मिला तुमको वो कब इसका ऑर्थोगोनल होगा, उस टाइम को फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स का प्रॉपर्टीज भी यूज होने वाला है और ये क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो इसको सोल्यूशन यहाँ पे देख लो, और जो फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं उनको एक बार जाके जितना भी रिवाइज कर रहे हैं ना उनको एक बार प्रैक्टिस करना है हम लोग यहाँ पे ना, तो जो पढ़ चुके हैं प्रैक्टिस कर चुके हैं तो वो तो रिवाइज ऐसे ही हो जा रहा है उनके लिए। तो अब देखो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है हम लोग, ये टाइम पूछा गया, तो क्या दिया हम लोग यहाँ पे साई एक्स टी गिवन है, टी इक्वल जीरो पे गिवन है, ठीक है गिवन है, ठीक है, साई एक्स टी
इक्वल टी क्या हो जाएगा, साई एक्स टी इक्वल 0 इंटू ई टू द पावर माइनस आइटा ई टी बाई एच कट। लेकिन यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन है तो सबका सम होगा, ई1 टी बाई एच कट, ई2 टी बाई एच कट किए थे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये देखो हम लोग यहाँ पे साई एक्स टी इक्वल 0 क्या था 1/√2, और ये तो नॉर्मलाइज दिख रहा है, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर भी वही है 1/2 आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आराम से तुम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो, ये भी फंक्शन जो गिवन फंक्शन भी नॉर्मलाइज्ड है। ओके, साई एक्स टी इक्वल टी फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ हम लोग का, C1 साई 0 ई टू द पावर माइनस आइटा ई1 टी बाई एच कट, ऐसे ही भी बताया गया था। फिर C2 फाई 2 ई टू द पावर माइनस आइटा ई टू बाई एच कट, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा वेव फंक्शन टाइम टाइम टी इक्वल टू टी। लेकिन इतना ही नहीं पूछा था, अब तुमको देना है ये दोनों को नॉर्मल ऑर्थोगोनल करना है, दोनों को ऑर्थोगोनल करना है, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हमको यहाँ पे 0 आएगा। क्वेश्चन में ये पूछा था, तो फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे टी है, तो ये टाइम फाइंड करना है कि किस टाइम पे ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो रहे हैं। तो क्या करोगे हम लोग यहाँ पे, और ऑर्थोगोनल कंडीशन तुमको बताया था साई एम स्टार साई एन डी एक्स इक्वल 0 होता है, या ये होता है डिराक ब्रैकेट नोटेशन में हम लोग यहाँ पे वही होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, ये ऑर्थोगोनल कंडीशन होता है हम लोग यहाँ पे, ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन है ये बेसिकली, ऑर्थो नॉर्मल, ऑर्थोगोनल के लिए 0 होगा, है ना, ऑल स्पेस में। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट होता है हम लोग यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या करेंगे, क्या बोला गया साई एक्स टी कब साई एक्स 0 के ऑर्थोगोनल होगा, तो साई एक्स 0 का ऑर्थोगोनल करेंगे यहाँ पे फाइनल करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा दिस इक्वल 0 हो जाएगा, विच इंप्लाइज ये इस फॉर्म में भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे तुम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है जी। ठीक है, तो अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखोगे तो इस तरीके से तुम इंटीग्रेशन के फॉर्म में यहाँ पे तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, या डायरेक्टली डिराक ब्रैकेट नोटेशन के फॉर्म में लिखोगे तो भी तुमको यहाँ पे फाई 1, ठीक है, और ये इस फॉर्म में भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे फाई 1 और ये हम लोग यहाँ पे क्या है, वो पहले से ही हम लोग यहाँ पे क्या बोला गया, हम लोग यहाँ पे ऑर्थोगोनल है हम लोग यहाँ पे, मतलब ये फाई 1 है, ठीक है, जो जो ये फंक्शन दिया गया था लीनियर कॉम्बिनेशन फाई 1 और फाई 2, ठीक है, ये खुद ऑर्थो, ठीक है, नॉर्मल है, मतलब सेम सेम करेंगे, सॉरी सेम सेम करेंगे तो 1 आएगा और डिफरेंट डिफरेंट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो जब तुम यहाँ पे प्रोडक्ट करोगे साई स्टार, तो स्टार लेना है, तो जब साई एक्स टी इक्वल 0 का स्टार लोगे तो माइनस आइटा की जगह प्लस आइटा हो जाएगा, फाई 1 का स्टार हो जाएगा, यहाँ पे फाई 2 का स्टार हो जाएगा, ये तुम्हारा साई एक्स टी इक्वल 0 करोगे। ओके, तो अब यहाँ पे जब करो फाई 1 का स्टार का फाई 1 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा 1 मिलेगा, फाई 1 का फाई 2 के साथ करोगे तो 0 मिलेगा, फाई 2 का फाई 1 के साथ करोगे तो हम लोग यहाँ पे 0 मिलेगा, और फाई 2 का फाई 1 के साथ करोगे, फाई 2 के साथ करोगे हम लोग यहाँ पे तो 1 मिलेगा, तो उसी को यहाँ पे किया गया है जी, ठीक है, जो भी था, ठीक है, जो भी चीज़ बचा ये चीज़ हम लोग यहाँ पे, तो ये पूरा नॉर्मेशन कंडीशन है हम लोग के पास, है ना, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे, तो तुम्हारे पास जो बचेगा, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे नंबर है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन डीएक्स में कर रहे हो हम लोग यहाँ पे। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का मैं फॉर्म लिखाऊं तो तुमको अभी अगर अजीब लग रहा है कि इंटीग्रेशन के फॉर्म में नहीं लिखना है, तो डायरेक्टली तुम जो नोटेशन है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हो, जो तुम्हारा साई एक्स टी है ना, और साई एक्स क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे टी इक्वल 0 और दिस इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे तुम इसको जब लिखोगे तो डिराक ब्रैकेट नोटेशन में भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा फाई 1, ठीक है, ई टू द पावर माइनस आइटा ई टी बाई एच कट, तो तुमको यहाँ से ये यूज करना है, फाई 1 स्टार स्टार की जरूरत नहीं पड़ेगा, फाई 1 और फाई 1 ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फाई 1 और फाई 2 हम लोग यहाँ पे 0 हो जाएगा, समझ लो ये नोटेशन यूज करना है तो, ठीक है, तो यहाँ पे बच गया ये पूरा 1 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑल स्पेस, ये पूरा 1 हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू 0 आया, ऑर्थोगोनल कंडीशन दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तुमको मैथमेटिक्स यूज करना है, कौन सा मैथमेटिक्स यूज करना है तुमको, तुमको यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स जो मैट्रिक्स में जब पढ़े थे वहाँ पे बताया गया था, और वेक्टर्स में भी हम लोग को बताया गया था कि जब भी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से रहेगा,